अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी मामले में एसआईटी जो गठित की गई थी उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन की पोल खोलकर रखती है। सीसीटीवी फुटेज और जांच में सामने आया है कि कैसे कर्मचारियों ने मिलकर करोड़ों के चढ़ावे पर हाथ साफ किया। सात जून 2026 को माननीय अखिलेश यादव अगर इसका खुलासा ना करते तो ये चोरी सदा चलती रहती। जितने जमीन खरीदा चंपत राय कंपनी ने ट्रस्ट के नाम से जमीन खरीदा, भगवान के नाम से जमीन होना चाहिए था। जो उस लायक हो उसको दिया जाए, जो नालायक हो उसे हटा दिया जाए। राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करना चाहिए और अखाड़े के जो महंत हैं उनको राम मंदिर ट्रस्ट का मेंबर होना चाहिए। वो पूरा ट्रस्ट इस चोरी में शामिल था। आपकी नाक के नीचे चोरी होती रही, आपको पता ही नहीं चला। अभी तक ट्रस्ट के द्वारा अपने तरफ से किसी सदस्य पे ऐसी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय की सेवाएं महान हैं, जबकि लूट महान है। चढ़ावा केवल सोना चांदी मूर्ति तक ही नहीं चोरी हुआ, यहाँ तक कि दान बॉक्स में दिए गए जो कैश थे उसको भी निकाल लिया लोगों ने। कोषाध्यक्ष रो रहा है किसके लिए? चंपत राय के लिए। चोरी तक नहीं बल्कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने तो यहाँ तक कह दिया था ये डकैती है। कार सेवकों पे गोली चलाने वाले, भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने वाले आज राम भक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। राम भक्तों के सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा। सख्त से सख्त कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। इधर राम मंदिर दान विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। अपने बयान में उन्होंने मामले की जांच, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और विपक्ष की टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी है। मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे? मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड, उन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। इधर मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी का बड़ा बयान सामने आया है। गोविंद गिरी ने कहा है कि चंपत राय से चूक हुई है। हालांकि उन्होंने उन्हें निष्कलंक बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूरे मामले में ड्राइवर की भूमिका रही और कहा कि ट्रस्ट में अब सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। गोविंद गिरी ने यह भी कहा कि चंपत राय ने मिली शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। नमूने के मैं उनको 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। लेकिन कार्य पद्धति के बारे में वे स्वयं असावधान रहे, ये बात तो माननी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक इतने अपराधी को अपने पास ड्राइवर के रूप में रखा, उसके पास चाबियां रही, वो सबको नियंत्रण करता रहा। इन सब बातों की अनदेखी करना यह उनका जो स्वभावगत दोष है, उनका जो ड्राइवर है उसके द्वारा ये सारा किया गया। और मुझे तो जो आशंका है उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड था, उन लोगों के द्वारा इसको यह बूस्ट किया गया कि ऐसा कुछ करो और हमें उसकी सूचना दो। ये करवाया गया, ऐसा भी मुझे अनेक बार लगता है। क्या मंदिर में सीईओ की नियुक्ति होगी? निश्चित। देखिए, एक सीईओ के अभाव में ये सब हुआ है, क्योंकि निगरानी रखने का काम जो है ना, यह इस प्रकार के जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं उनकी डिसिप्लिन से होता है, वह हम लोग यहाँ पर नहीं लाए, इसका ये परिणाम हुआ। इसलिए हम उसको लाएंगे
और उसके लिए एक समिति हमने निर्माण की है और वो समिति 3 नामों का चयन करके हमें सुझाएगी। उन 3 में से हम एक का चयन करेंगे।